अलीगढ़ में मीट कारोबारियों के ऊपर हुई मॉब लिंचिंग का मुद्दा प्रदेश भर से लेकर देश भर में मशहूर हो गया है। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां जो मुखर हो चुकी हैं और खास तौर से जो AIMIM के लोग हैं इसको लेकर के अधिकारियों के पास जा रहे हैं और यहाँ तक कि मेरठ में जिलाधिकारी के पास पहुंचकर AIMIM के जिलाध्यक्ष जो कि एडवोकेट फहीम चौधरी हैं, उन्होंने बाकायदा इस पूरे मामले में न केवल आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है बल्कि ऐसे पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग की है जो लोग वहां मौजूद थे। और मॉब लिंचिंग जिस तरीके से बंद हो रही थी, अब एक अचानक से एक बार से फिर मॉब लिंचिंग शुरू हुई है और एकाएक इसको लेकर के विपक्ष भी जो है आक्रोशित हो रहा है। और चूंकि बकरा ईद का त्यौहार भी सर पर है तो ऐसे में पशुओं का लाना ले जाने का सिलसिला भी होगा। तो इससे बचने के लिए AIMIM के लोगों ने क्या कुछ किया है, SSP ऑफिस से लेकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचे हैं। मैं बात कर लेता हूं, फहीम चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट फहीम चौधरी साहब। आप कलेक्ट्रेट पहुंचे हो, क्या आपने मांग पत्र सौंपा है, क्या आपका कहना है, क्या कहा आपने? देखिए, हमने ये मांग की थी कि जो अलीगढ़ में अभी एक दर्दनाक घटना हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है, जिसमें गोरक्षा के नाम पर जो ये दल बनाए गए हैं, हिंदू रक्षा दल है, बजरंग दल है, गोरक्षा के नाम पर दल बनाए गए हैं, ये मासूम लोगों के साथ जो मॉब लिंचिंग जैसी घटना कर रहे हैं। यदि इनकी पैसों की मांग पूरी नहीं की जाती है तो उनकी गाड़ियों में आग लगाते हैं, उनकी मॉब लिंचिंग करते हैं। हमने उन जैसे दलों पर मांग की है कि पूरे देश में प्रतिबंध कर दिया जाए। और दूसरी चीज़ ये थी कि जैसी ये घटना होती है उस टाइम पर जो पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद होते हैं और मूक दर्शक बनकर खड़े होकर देखते हैं और जब घटना हो जाती है तब उसके बाद ज़्यादा कार्रवाई करते हैं। तो हमने ये भी मांग की है कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का उस घटना में हाथ होता है। जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। जिस दिन पुलिस पर ऐसी कार्रवाई हो जाएगी, ये अपना आप इनकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि इनकी ये ऐसी घटनाएं रोकें। दूसरा, हमने ये मांग की है कि जो भी लाइसेंस धारक हैं या जो भी वैध पशुओं का लेन देन कर रहे हैं या आदान प्रदान कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा निश्चित की जाए। दूसरा यह है कि जिस क्षेत्र में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं उनके खिलाफ NSA जैसी कार्रवाई होनी चाहिए और उस क्षेत्र का जो भी पुलिस क्षेत्र अधिकारी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो क्षेत्र अधिकार उसका है। अगर वो ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम है तो उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाए या उसका ट्रांसफर कर दिया जाए। सर, देखा तो ये गया है कि अगर कहीं कोई कानून व्यवस्था गड़बड़ाती है, चरमराती है, तो वहाँ के संबंधित क्षेत्राधिकारी से लेकर के थाना अध्यक्ष और आसपास जो उसके नीचे जितने भी चौकी प्रभारी या फिर पुलिसकर्मी आते हैं उन पर कार्रवाई होती रही है हमेशा से। अगर मॉब लिंचिंग हो रही है तो इसमें कार्रवाई ना होना भी, क्या मानते हैं आप, क्यों नहीं हो पा रही? नहीं, देखिए, ये कार्रवाई क्या है कि उन्हें लाइन हाजिर कर दिया। लाइन हाजिर का मतलब ये नहीं है कि आपको उनके पास कोई परेशानी आई है, लाइन हाजिर हुआ है, यहाँ से हटाया उनको लाइन में डाल दिया है। लेकिन जो उनकी मौजूदगी में घटना हो रही है, जो लोग मर रहे हैं या मौत के कगार पर पहुँच गए हैं, जिनके बच्चे यतीम हो गए, जो अपाहिज हो गए, आप अलीगढ़ में देखिए क्या फायदा है ऐसे उनकी कार्रवाई का। कार्रवाई वो होनी चाहिए कि ऐसी घटना होने से पहले वो खुद उन पर कार्रवाई करे जो लोगों के हाथ पैर तोड़ रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। अगर पुलिस उन पर सही से कार्रवाई करेगी तो इनकी हिम्मत नहीं है सड़क पर आके इस तरह की घटना का अंजाम देते हैं। इसलिए हमने मांग किया कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आपने आप एडवोकेट भी हैं और एक कानून भी है कि अगर भीड़ तंत्र होगा या भीड़ लोगों को मारेगी तो कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी होगी, नज़ीर पेश की जाएगी। लेकिन अब क्या मान रहे हैं कि कितनी कार्रवाई अलीगढ़ वाले मसले में हुई है, कितनी नहीं हुई है और क्या कहेंगे? देखिए, हम उसमें जो पुलिस ने कार्रवाई की है हम उसको सराहनीय देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद अलीगढ़ पुलिस का, और ख़ासतौर से जो DGP हैं, DIG हैं प्रभाकर चौधरी साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। मैं उनकी भी बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा ये है कि देखिए, कानून तो बना है लेकिन इस कानून को ये लोग बहुत हल्के में लें। जब तक इनके खिलाफ ऑन स्पॉट एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ये लोग बाज नहीं आएंगे। इनके खिलाफ तो ऑन स्पॉट एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे ही थोड़ी भी हरकत में आते हैं इनके हाथ पैर तोड़ दिए जाए, इन्हें जेल की सलाखों को पीछे डाला जाए, तब जाके ये सब चीज़ें रुकेंगी। अच्छा, DM के अलावा आज SSP के पास भी AIMIM का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। आपने क्या मांग की है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भीड़ तंत्र कहीं ना कहीं हावी हो रहा है, आपने कई शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या आपने मांग की है कप्तान साहब से और क्या आश्वासन मिला है? देखिए, हमारी लीगल सेल ने DM साहब को उस संबंध में, अलीगढ़ की घटना के संबंध में ज्ञापन दिया और हमने जिलाध्यक्ष फहीम चौधरी साहब के साथ कप्तान साहब से अपने जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो शिकायतें कहीं ना कहीं थीं और लोगों में भय, ईद का वक्त है, ईद उल अज़हा का वक्त है, तो कुर्बानी के जानवरों का मसला है, आना ले जाना, पशु पैंट, किसानों से जानवरों की खरीद फरोख्त। दूसरा, जो वैध मीट लाइसेंस धारक हमारे कुरैशी भाई हैं उनको परेशानी ना हो,
और इस तरह की घटना करने वाले जो भी कानून को हाथ लेते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। और इस बात को मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे कप्तान साहब ने उस पर तुरंत संज्ञान लिया है। तुरंत जो है उन्होंने सभी लोगों को, संबंधित लोगों को आदेशित किया है कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। और बहुत पूरी तरह से उन्होंने आश्वस्त किया है कि मेरठ जिले में किसी भी प्रकार की घटना नहीं होने दी जाएगी। और हम यही उम्मीद करते हैं कि कोई भी कानून को हाथ में लेकर के द्वेष भावना फैलाने का प्रयत्न करे तो उस पर तत्काल रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से भी आपने कुछ मांगे की हैं, क्या मांगे की हैं और क्या करेंगे भविष्य में अगर इन चीज़ों पर रोक नहीं लग पा रही है? नहीं, देखिए, हम वो करेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान ने जो मार्ग दिए हैं उन सब मार्ग पर चलते हुए हम ये चाहते हैं और हमने मांग की है मुख्यमंत्री जी से कि जो भी संगठन इस प्रकार की घटनाओं में लिप्त हैं, जो हमेशा कानून को हाथ में लेने की बात करते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, द्वेष भावना फैलाते हैं, उन पर जो है बैन या तो लगाया जाए या उनको पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। जो लोग भी इसमें लिप्त हैं, कोई बचना नहीं चाहिए। और हर नागरिक की जान की कीमत है। किसी की भी जान अगर कोई भी व्यक्ति लेने का प्रयास करता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या किसी भी नाम पर, वो अस्वीकार्य है। और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी भी हमारी इन मांगों को जरूर संज्ञान में लेंगे। आज बैरिस्टर ओवैसी साहब ने शौकत साहब को निर्देशित किया था और उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल बनाया है जो अलीगढ़ जाकर के वहाँ पीड़ितों से बात करेगा और जो भी संभव चीज़ें हैं उसको लेकर के रिपोर्ट जमा करेगा बैरिस्टर ओवैसी साहब। तो क्या प्लानिंग है, क्या इस तरह के मुद्दों को भी अब एक बड़े मंच पर ले जाने की कोशिश है कि ओवैसी साहब इस तरह हर मुद्दे को मुखरता से उठाते हैं और लोग सुनते हैं, जानते हैं? क्या अब जो मॉब लिंचिंग वो बढ़ रही है लगातार, बड़ा नेता तो कोई बोल नहीं रहा था, क्या ओवैसी साहब इसको लेकर के बड़े मंचों पर जाने को तैयार है? नहीं, बैरिस्टर ओवैसी साहब और MIM यानी हम बैरिस्टर ओवैसी साहब के नेतृत्व में जब मॉब लिंचिंग या कोई भी ऐसी अप्रिय घटना घटी है, किसी ने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयत्न किया है, किसी ने भी द्वेष भावना फैलाने का प्रयत्न किया है, तो हमने हमेशा उसके खिलाफ संवैधानिक मार्ग जितने भी हैं उसको अपनाने का कार्य किया है और आने वाले समय में भी हम करेंगे। हमारे लिए इस प्रकार के विषय जो हैं वो न्याय का विषय हैं और इसीलिए हमने कुर्बानी के ताल्लुक से और हमारे कुरैशी समाज के लोगों को ज़्यादा टारगेट इसके किया जा सकता है। अपने कुरैशी भाइयों के लिए हमने ये बात की है क्योंकि MIM हर पीड़ित वर्ग के साथ है। जब बुनकरों की बात आएगी तो अंसारी भाइयों के लिए भी MIM लड़ाई लड़ेगी, कुरैशी भाइयों के लिए लड़ेगी, दलित भाइयों के लिए लड़ेगी, पिछड़ों के लिए लड़ेगी, सेफी भाइयों के लिए लड़ेगी, क्योंकि हम लोग हर पीड़ित के लिए के साथ खड़े हैं। हमारे यहाँ हमारे दल में जो है भेदभाव की कोई जगह नहीं किसी से भी। बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ दोनों ही वक्ता जुड़े, जिलाध्यक्ष भी जुड़े, फहीम चौधरी साहब और शादाब चौहान जो कि प्रदेश में वरिष्ठ नेता हैं। दोनों ही लोग अलग अलग स्थानों पर पहुंचे और जिलाधिकारी से लेकर के SSP मेरठ तक इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। जिस तरीके से मॉब लिंचिंग के मसले बढ़ रहे हैं और ख़ासतौर से उन लोगों को टारगेट किया जा सकता है जो पशुओं की खरीद फरोख्त करते हैं या फिर बकरीद का भी जो है दौर है, बकरीद का जो त्यौहार है सर पर है, वो भी कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी सजग हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बकरीद के त्यौहार से पहले इस तरह की घटनाएं हो। उन्हीं को रोकने के लिए AIMIM का जो प्रतिनिधि मंडल है दोनों जगह गया और अपनी मांग इन्होंने रख दी है। लेकिन इस पे किस तरीके के एक्शन होंगे या किस तरीके से पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी काम करेंगे ये भी देखना लाज़मी होगा। सहयोगी फहीम के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण TV मेरठ। जय हिंद। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। मेरे साथ फहीम चौधरी साहब जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे, उनके साथ हम लोगों ने कप्तान साहब से मुलाकात और 2-3 विषयों से हमने उनको अवगत कराया है। एक तो जो अलीगढ़ में दर्दनाक वाकया हुआ, मॉब लिंचिंग की घटना हुई, उसको लेकर। दूसरा, हमारे लोकल क्षेत्र में जो वैध जानवरों की कुर्बानी का मामला है उसमें कोई समस्या ना आए और कोई भी कानून को हाथ में लेकर उनको परेशान न करे। दूसरा, जो वैध मीट लाइसेंस धारक हमारे कुरैशी समाज के व्यापारी लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इस विषय में हम लोगों ने
कप्तान साहब को अवगत कराया है, ज्ञापन दिया है और कप्तान साहब ने हमें पूर्ण रूप से इस बात का आश्वासन दिया है कि किसी को भी कानून को हाथ में लेने की अनुमति मेरठ में नहीं दी जाएगी एवं ईद के त्यौहार के अवसर पर जो वैध जानवर हैं उसमें लाने ले जाने में, कुर्बानी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, जो पहले से रीत रिवाज चलता आया है उसमें कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई व्यवधान उत्पन्न करने का कार्य करेगा तो उस पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ घटना हुई, इसकी लापरवाही, देखिए उसमें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का नाकामी है और कुछ गुंडों को ये लगता है कि कानून से वो बड़े हो चुके हैं, उनको कानून का डर नहीं है। आवश्यकता है कि उनको कानून का डर उनके दिलों में ऐसा बैठाया जाए और नज़ीर कायम की जाए कि उत्तर प्रदेश में जो कानून को हाथ में लेकर के किसी मासूमों पर, व्यापारियों पर, गरीबों पर अत्याचार करेगा, मॉब लिंचिंग करने का प्रयास करेगा, उस पर ऐसी कठोर कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। क्योंकि हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेकर किसी भी दुर्भावना में किसी पर भी किसी भी प्रकार का अत्याचार करे। इसीलिए आज बैरिस्टर ओवैसी साहब की हिदायत पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रतिनिधि मंडल अलीगढ़ जा रहा है और जो भी रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारी कमेटी सौंपेगी, क्योंकि ये बहुत ही संगीन अपराध है। इसीलिए हम लोग तो हमेशा से मानव सुरक्षा कानून की मांग करते आए हैं, ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते आए हैं कि इस प्रकार की मॉब लिंचिंग मोबोक्रेसी बन जाएगी। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, मोबोक्रेसी में नहीं रहते हैं। और न्याय देने का काम अदालत का है। जब जनता अपने हिसाब से न्याय करने लगेगी तो कानून का डर समाप्त हो जाएगा और जब कानून का राज नहीं होगा तो गुंडा राज कायम हो जाएगा। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि ऐसे गुंडों पर और जिस दलों से ये लोग जुड़े हुए हैं, जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनकी जांच हो और उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाए।